अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले एक फाइनेंस चैंपियन, बहरहाल मैं उन्हें खपती इंसान कहता हूँ, शब्बर जैदी को एक सरकारी जगह पर बैठ के ये बात करते सुना कि वो कराची की सिक्योरिटी को लेकर एक इदारे पाकिस्तान रेंजर सिंध को तनकीद का निशाना बना रहे थे और कह रहे थे कि जी 30 साल से बैठे हुए मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं जिना कोर्ट में गुजरता हूँ और इनको यहाँ देखता हूँ। बेसिक शब्बर जैदी की उम्र माशाल्लाह बहुत हो गई है और अक्सर इस उम्र में इंसान बहक भी जाता है और बहकी बहकी बातें भी करता है और पॉइंट वाली बातें कर नहीं सकता। तो शब्बर जैदी साहब को मेरे ख्याल में थोड़ा अपना दिमागी इलाज करा लेना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है इसमें, इंसान बीमार होता है और अच्छे अच्छे बीमार हो जाते हैं, तो शब्बर जैदी क्या चीज़ है। तो शब्बर जैदी को इलाज कराना चाहिए। माजी की वो बातें भूल जाते हैं कि जब एक सियासी पार्टी, सो कॉल्ड सियासी पार्टी जो कालादम है, एमक्यूएम लंदन जिसको हम कहते हैं, जिसका सरबरा लंदन में बैठकर पाकिस्तान में दंगे फसाद कराता था और पाकिस्तान की मईशत को जाम कर देता था, तीन तीन दिन तक हड़तालें करता था, उस वक्त शब्बर जैदी कहाँ थे? उस वक्त शब्बर जैदी को मईशत की फिक्र नहीं थी। उस वक्त शब्बर जैदी को कराची के लॉ एंड ऑर्डर की फिक्र नहीं थी। उस वक्त शब्बर जैदी को कराची के नौजवानों की फिक्र नहीं थी। उस वक्त शब्बर जैदी को कराची की तालीम की फिक्र नहीं थी। लेकिन अभी शब्बर जैदी को बड़ी फिक्र है। जब कराची तीन तीन दिन बंद रहता था, सरकारी अमलाक समेत प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आग लगा दी जाती थी, तोड़ फोड़ होती थी, बोरी बंद लाशें मिलती थी, लोग अपने मार दिए जाते थे, पराए लोगों को तशद्दुद किया जाता था, डराया जाता था, भत्ता कल्चर आम था कि हर घर से भत्ता लिया जाता था और धौंस धमकी से हर तरीके का काम होता था। इवन इनके जो सियासी जमात के कालादम सियासी जमात एमक्यूएम लंदन के ऑफिस थे, उसमें घरेलू तनाज़ात तक यानी कि तलाक़ें तक कराने की नौबत आ गई थी, रिकवरियाँ करें, मतलब आपका कानून कोर्ट ख़त्म हो गया था, कल्चर ही ख़त्म हो गया था। सारे फैसले जो है वो इनके दफातर में होते थे और धौंस धमकियों से उस वक्त क्या क्या होता था ये सबको पता है। शब्बर जैदी को लेकिन ये नहीं पता। शब्बर जैदी इस पर बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा शब्बर जैदी बात? शब्बर जैदी के उस वक्त मुफादात जहाँ जुड़े हुए थे वो जुड़े हुए थे। तो शब्बर जैदी को या तो पता कुछ नहीं है, शब्बर जैदी जानबूझ के ऐसी बोंगियां मार रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है शब्बर जैदी साहब से कि अपना इलाज कराएं, अच्छे डॉक्टर से कराएं या किसी समझदार आदमी के सामने जिस दिन आप बैठे तो आपको लग पता जाएगा। कभी आप खुदा की किताब को भी इनकार कर देते हैं, कुरान से इनकार कर देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे डरो, लेकिन आप बोलते हैं खुदा से डर वाली बात नाउज़ बिल्लाह बकवास है। तो आप अपना दिमागी इलाज कराएं, आपको बहुत शिद्दत से ज़रूरत है अपने इलाज की। तो शब्बर जैदी साहब, ये पाकिस्तान रेंजर सिंध की ही कुर्बानी है, शहादतों से भरा हुआ ये इदारा। शहीद होते हैं इसके जवान जख्मी होते हैं। ये फ्रंट लाइन पर जो है आपकी सरहदों का भी मुहाफिज है। आपका सबसे बड़ा ये कराची की जो अमन की बात हम कर रहे हैं, बगैर रेंजर्स के तो मुकम्मल ही नहीं होती है। लियारी जहाँ आपका, तो शायद आप तो चले जाते होंगे, आपके तो ताल्लुकात ऐसे लोगों से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आम आदमी लियारी जैसे इलाके में घुस नहीं सकता था। वो वक्त भी कराची ने देखा है। आप लियारी तो चले, बदनाम के बाद में हुआ, कुछ मखसूस लोगों ने वहाँ को बदनाम करा। लियारी बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, लियारी बहुत अच्छा होता था, लियारी पुरअमन लोग होते थे। आप लियाकताबाद में भी गलियों में नहीं घुस सकते थे शब्बर जैदी साहब, हमने तो वो वक्त भी देखा है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है, वहाँ आप सांस लेना आपके लिए मुहाल था। ऐसी बदमाशी थी एक कालादम सियासी जमात की, लेकिन आप उस वक्त नहीं बोले। ये सब सारा अमन जो इस वक्त पूरे सिस्टम में आप कराची में आप देख रहे हैं कि सब कुछ अमन में चल रहा है। कराची अब तरक्की कर रहा है। हादसा पूरी दुनिया में होते हैं, स्नैचिंग, लूट मार पूरी दुनिया में, हाँ कराची में होती है। कराची में क्योंकि आबादी वो कहते हैं ना, रकबे के हिसाब से ज्यादा आबादी हो गई है कराची की,
لیکن اتنی آبادی ہونے کے بعد بھی کرائم کا جو ریشو ہے وہ کنٹرول ہے. کنٹرول کی وجہ پاکستان رینجر سندھ ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں کیوں چھپتی ہے پاکستان رینجر سندھ, مجھے نہیں پتا, لیکن پاکستان رینجر سندھ کی وجہ سے کراچی میں امن ہے, اور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. انہوں نے اپنی بڑی جانیں قربان کی ہیں اس امن کے لیے. یہ راتوں رات امن نہیں آ گیا. آپ بس الزامات در الزامات, آپ کو تکلیف ہے. ایک سیاسی جماعت کے کندھے پہ چڑھ کر آپ نے یہ بکواس کری. ایک بس کیا بولوں میں, ابھی میں نام بھی نہیں لے سکتا ان لوگوں کا. لیکن بہرحال شبر زیدی صاحب آپ ناواقف ہیں, کرائم سے بھی ناواقف ہیں, پاکستان رینجر سندھ کی قربانیوں سے بھی ناواقف ہیں. آپ کسی کے اگر چہیتے تھے اور آپ منسٹر بن گئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو سب پتا ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا ہے. آپ بکواس کرنا بند کریں. لفظ آپ کے لیے صرف یہی سوٹ کرتا ہے کہ آپ بکواس جتنی کرتے ہیں کم کریں, اپنا علاج کرائیں. ممکن ہے کہ آپ کی بکواس میں کمی آئے گی اور آپ کو ذہنی طور پر سکون ملے گا. امید ہے آپ بات کو سمجھ بھی گئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. یاد رکھیے گا پاکستانیوں, میرے پاکستانیوں, کراچی کے رہنے والوں, خاص سے پاکستان رینجر سندھ آپ کے لیے ہمہ وقت 24 گھنٹے آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے تحفظ کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. ان کی ہیلپ لائنز آپ کے پاس ہوتی ہیں. کبھی بھی پاکستان رینجر سندھ کی آپ کو مدد درکار ہے تو ان کی ہیلپ لائن پہ کال کریں. آپ پاکستان رینجر سندھ کو اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد.